दोस्तों, कोरोना फिलहाल इंसान की जिंदगी पर कुंडली मारकर ऐसे बैठा है कि कमबख्त उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैज्ञानिक हैरान परेशान हैं। परेशान इसलिए क्योंकि भारत का केरल फिलहाल कोरोना का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। लेकिन दोस्तों, भारत के उत्तरी हिस्से के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज भी है, जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बीच कुछ वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि कोरोना की महामारी फिलहाल खत्म होने नहीं जा रही है। ये भारत में अगले कम से कम 6 और महीने तक जारी रहेगी। लिहाजा पूरा दारोमदार वैक्सीनेशन पर है। महामारी से तभी मुक्ति मिलेगी जब 90 से 95% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा, और ये अभी दूर की कौड़ी है। तो इस बीच बीएचयू के एक साइंटिस्ट ने दावा किया है कि अगले 3 महीने में कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे देगी। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने दावा किया है कि तीसरी लहर पिछली लहरों जितनी खतरनाक नहीं होगी। इसका खास तौर से उन पर ज्यादा असर नहीं होगा जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है या जो कोरोना वायरस से संक्रमित होकर उबर चुके हैं। दोस्तों, देश में तीसरी लहर आएगी या नहीं, इस पर खुद एक्सपर्ट भी एक राय नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये लहर जैसा कुछ नहीं होगा, तो कुछ मान रहे हैं कि लहर तो आएगी लेकिन ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन इस बीच भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ी गिरावट देखी गई है। देश भर में एक दिन में कोरोना के केवल 25,000 केस सामने आए, तो वहीं कई राज्यों में भी कोरोना मामले कम हो गए हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कोरोना के नए केस 100 से भी कम हैं। हरियाणा में कोरोना के 88 नए मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में 87, बिहार में 74, राजस्थान में 61, दिल्ली में 33, यूपी में 12 कोरोना केस आए हैं। इनमें 4 राज्य ऐसे हैं जहां बीते दिन एक भी व्यक्ति की संक्रमण से मौत नहीं हुई। तो देश की बात करें तो फिलहाल 3,62,000 लोगों का इलाज चल रहा है। बस दोस्तों, सबसे ज्यादा केरल में कोरोना के दैनिक मामले डरा रहे हैं। यहाँ पिछले दिन 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट यहाँ पर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बाकी देश भर में कोरोना की संख्या में कमी टीकाकरण अभियान को तेज करने से आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेशन ड्राइव तेज होने की वजह से कोरोना के नए मामले कम हो रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण कवच बनकर सामने आ रहा है। देश में 75 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगी। दोस्तों, देश में एक तो कोरोना कम हो रहा है, तो दूसरा कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। देश भर में अब तक 75 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। आबादी के हिसाब से बात करें तो देश के करीब 44% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुकी है। वहीं करीब 14% को दोनों डोज लग चुके हैं। वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने के साथ ही अगस्त के आखिरी हफ्ते से टीकाकरण की रफ्तार में तेजी आई है। सितंबर में रोजाना औसत 74 लाख लोगों को डोज दिए गए हैं, तो इससे पहले अगस्त महीने में औसतन 59 लाख डोज ही रोजाना लग रहे थे। 27 अगस्त के बाद से देश में 3 बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। एक दिन में सबसे ज्यादा डोज की बात करें तो 31 अगस्त को 1 करोड़ 40 लाख डोज दिए गए। अब तक 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दादरा और नागर हवेली, लद्दाख और लक्षद्वीप में पूरी वयस्क आबादी को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। देश में 18 साल से ऊपर टीकाकरण के योग्य करीब 94 करोड़ की जनसंख्या है। अब तक 75 करोड़ आबादी को एक डोज दी जा चुकी है। औसतन अगर 75 लाख डोज दिए जाते हैं तो बची हुई 19 करोड़ जनसंख्या को एक डोज देने में 25 दिन और लगेंगे। यानी अक्टूबर के मध्य तक देश की पूरी आबादी को टीके का एक डोज मिल जाएगा। देश में जैसे टीकाकरण की अवधि बढ़ रही है, वैसे वैसे रफ्तार में तेजी आ रही है। भारत की वैक्सीनेशन रफ्तार देख WHO ने जमकर तारीफ की है। बच्चों के वैक्सीनेशन पर आई बड़ी खबर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार जल्द से जल्द बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहती है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि अक्टूबर से नवंबर तक 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन देने का काम शुरू हो जाए। माना जा रहा है कि मोटापा, दिल सहित दूसरी बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले राउंड में ऐसे करीब 20 से 30 लाख बच्चों को कवर करने का अनुमान है। सरकार ने जायडस कैडिला की DNA वैक्सीन जाइकोव-डी को ध्यान में रखकर बच्चों के वैक्सीनेशन की योजना बनाई है। जायडस कैडिला की जाइकोव-डी ही इकलौती ऐसी वैक्सीन है जिसे देश में बच्चों पर आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। लिहाजा अब सरकार जायडस की सप्लाई शुरू करने का इंतजार कर रही है।
सप्लाई शुरू होते ही बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले उन बच्चों को टीका लगाया जाएगा जिन्हें कोई बीमारी नहीं है। बाकियों को अगले साल की पहली तिमाही से वैक्सीन लगनी शुरू होगी। पहली खेप में जायडस करीब 40 लाख डोज सप्लाई करेगी। उसके बाद हर महीने 1 करोड़ डोज सप्लाई होंगी। सरकार को उम्मीद है कि कंपनी दिसंबर तक करीब 4 से 5 करोड़ डोज मुहैया करवा देगी। तो वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी बच्चों पर टेस्ट किया जा रहा है। उसके क्लिनिकल ट्रायल जल्द पूरे होने वाले हैं। अगर कोवैक्सीन को बच्चों पर आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो उसे 2 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी बच्चों को लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बायोलॉजिकल ई और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टीकों को भी हाल ही में बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दी गई है।